बधाई देना चाहते हैं कि आप हर मौके पर हम लोगों को मदद करते हैं। आज प्रेस वार्ता का जो मुख्य उद्देश्य है कि हम राष्ट्रीय जनता दल के काफ़ी सक्रिय सदस्य आज से नहीं 40 वर्षों से हैं और 40 वर्षों के दरमियान में इधर के हाल के दिनों में जब मैं देख रहा हूं कि बिहार के से बाहर के लोगों का तंत्र इस पार्टी पर जब हो गया, जिसको हम माफिया तंत्र कहते हैं, पार्टी पर उसका जो है काफ़ी जोरदार तरीके से धमाका हुआ आकर के, और वो भौगोलिक ज्ञान उनको भी नहीं है पार्टी का, जो पार्टी का जो भौगोलिक ज्ञान होना चाहिए उनको, जिस पर पार्टी का जो भी लोग उनके साथ हैं, जो अभी तत्काल में जो देख रहे हैं, उनको बिहार के भौगोलिक का ज्ञान ही नहीं है। वैसे लोगों का पार्टी में कब्जा है। पार्टी का जो कार्यकर्ता है, राष्ट्रीय जनता दल का जो हमारा कार्यकर्ता था, उसके साथ घोर अत्याचार, घोर अपमान प्रतिदिन सामना सह रहा था, पर डे का। आखिर अपमान सहने की भी एक सीमा होती है, और इतने लोगों ने अपमान सहा इस पार्टी में कि तमाम बिहार के कार्यकर्ताओं की आवाज़ रही कि ऐसे पार्टी में रहने की क्या ज़रूरत है जो पार्टी का कार्यकर्ता अपमानित हो। पार्टी में वैसे लोगों की पूछ बढ़ गई जिसके कंधे पर बढ़िया 10 भर का सोने का सिकरी और हाथ में सोने का कड़ा हो, वैसे लोगों को पार्टी के अंदर प्रवेश किया जाता था। 10 नंबर हो या पहले का 5 नंबर था, उसी में लोग प्रवेश करते थे। गरीब गुरबा, जो अति पिछड़ा समाज के लोग, वंचित समाज के लोग टिकटिकाती आंखों से देखते रहते थे कि कब तेजस्वी यादव या फलाना बड़े नेताओं का फ़ोन आएगा कि हम उनसे मिलेंगे। अंतिम में सवेरे से लोग शाम हो जाता था, लेकिन तेजस्वी यादव से मुलाकात नहीं हो पाती थी। ये तमाम फैक्टर हैं। देखिए, विधानसभा का भी चुनाव, उपचुनाव हुआ, लोकसभा का भी चुनाव हुआ, लेकिन जो विधान परिषद का भी अभी चुनाव हुआ, तो जिसकी आबादी है, आप बराबर हमेशा अपने चर्चाओं में कहते हैं कि जितनी जिसकी आबादी उसकी उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। तो आप बताइए कि गरीब गुरबा समाज को, अति पिछड़ा समाज को भागीदारी मिला कि ब्रासलेट पहनने वालों को भागीदारी मिला, पैसा तंत्र वाले लोगों को भागीदारी मिला? तो हम लोग तमाम परिस्थितियों को देखते हुए, अगर हिस्सेदारी नहीं दिए तो रहने का क्या कारण? आप प्रतिष्ठा नहीं दीजिएगा तो उस पार्टी में रहने का कारण क्या? जब तक लालू जी का इस पार्टी पर दबदबा था, तब तक पार्टी सही थी। जिस दिन से लालू प्रसाद यादव जी का दबदबा समाप्त हो गया, उस दिन से पार्टी धरातल की ओर जाने लगी, जिसको कहते हैं पताल लोक के रास्ता में तैर रहा है। और ये कब पताल लोक में चला जाएगा मैं कह नहीं सकता। कौन लोग थे? तो जो पताल लोक में पार्टी चली गई जा रही है, जो लोग टिकटिका रहे हैं कि 25 में हम मुख्यमंत्री बनेंगे, हमको नहीं लगता कि जिस तरह से पार्टी का व्यवहार है, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष का व्यवहार है। आप बताइए कि एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, हिंदुस्तान ने, दुनिया में मैं ऐसा पहला अध्यक्ष देखा हूं जो सिर्फ पार्टी के कार्यालय में रह करके पार्टी को चलाते हैं। कभी मैं जिला प्रदेश अध्यक्ष महोदय जो है, कभी जिला का दौरा नहीं किए, संगठन को नहीं मजबूत किए, सिर्फ कार्यालय के अंदर जो 500 गज का जो कार्यालय है उसी के अंदर अपना ये हवा पानी देते रह गए, अनुशासन का पाठ पढ़ाते रह गए। इससे पार्टी की छवि बाजार में और खराब होती चली गई। इन तमाम कारणों के कारण ये राष्ट्रीय जनता दल के जो हमारे तमाम पदाधिकारी हैं, उनकी हृदय की बातों को रखते हुए, जो अपमानित मैं ही नहीं हो रहा हूँ, तमाम लोग अपमानित हो रहे हैं। इस अपमान को हम लोग बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं हैं। अगर होगा तो हम लोग भूखे लोग रहना पसंद करेंगे, लेकिन अपमान सह के रहना पसंद नहीं करें। इन तमाम कारणों के कारण जो है मैं पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूँ। कई स्रोतों से बात रखी गई थी, एक स्रोत नहीं है, कई स्रोतों से बात रखी गई थी, लेकिन कोई सुनने वाला तो है तो नहीं। लिफाफा कोई खोलने वाला नहीं है, तो सुनने का बात तो छोड़िए ना। एक बड़ी बात आपने कही कि पैसे वाले लोगों की पूछ हो गई राजद में, टिकट में। ये तो पूरा भारत जान रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल में जो पूंजीपति है उसकी पूछ है, गरीबों की पूछ है नहीं। इसमें जो सामाजिक न्याय की ये पार्टी थी, ये पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी हो गई, ये पार्टी परिवारवाद की पार्टी हो गई। देखिए, आप जो उपचुनाव हुआ तो उसमें जो हम तो आप कई मीडिया के माध्यम से कहे थे कि आदरणीय डॉक्टर जगदानंद सिंह जी के बेटे को चुनाव
में टिकट नहीं दिया जाएगा, जमानत जब्त हो जाएगा। आज हालात हुआ कि तीसरे नंबर पर पार्टी चली गई, कहाँ कहाँ तीसरे नंबर पर गई जो आप देख रहे हैं। तो अगर इस तरह से का पार्टी का सिलसिला रहेगा तो हम लोग कार्यकर्ताओं का क्या वैल्यू मार्केट में रहेगा। पूरे बिहार की जनता में काफ़ी आक्रोश आती है, लोग नहीं बोल पाते हैं। कानून अपना काम कर रही है, जो दोषी होंगे उसको कानून सजा अनिवार्य रूप से देगी। जी का कहां पर राजनीतिक सफर शुरू होगा, किनकी विचारधारा अच्छी लग रही है? देखिए, हम लोग तो जो अति पिछड़ा के मान और सम्मान की बात करेगा, युवाओं के हित की बात करेगा, हम तमाम पार्टी के जितने भी लोग हैं उन तमाम नेताओं से बात करके जो हम लोगों के हक और हकूक़ की बात और आबादी के अनुकूल हिस्सेदारी की बात करेगा, उसमें हम लोग आपके राय विचारों उपरांत हम लोग जाने का काम। नीतीश कुमार अति पिछड़ों के लिए विशेष रूप से काम बिहार में किया, क्या उनकी विचारधारा अच्छी लग रही है? लगातार भी काम कर रहे हैं। देखिए, काम तो अब समय बताएगा कि कौन काम कर रहा है। अपने लोगों से भी बातें होगी कि किसको अच्छा लग रहा है, कौन पार्टी अति पिछड़ा के प्रति किनकी भावनाएं अच्छी है, तमाम मुद्दों पर बात होगी।